जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोल कंसेप्ट की एक्सटेंशन है। अब आप इसे समझना क्या होता है ये और ये किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। तो मैं आपको पहले स्टोशियोमेट्री के स्टेप बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखो जी, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस based on chemical equation. Solving of stoichiometric problem is very important. It requires graphs and application of mole concept, balancing of chemical equation, and care in the conversion of units. तो जैसे हम mole concept में units देख रहे थे, right hand side, left hand side देख रहे थे, given लिख रहे थे, सारे स्टेप वैसे ही फॉलो होंगे। सिर्फ एक चीज का फर्क है यहाँ पे कि हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो मोल कंसेप्ट में हम अभी तक रिएक्शंस नहीं लिख रहे थे, बट हम यहाँ पे रिएक्शंस भी लिखेंगे और उनको करेंगे। तो अब मैं आपको पहले स्टेप बता देता हूँ और फिर मैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो कैसे होंगे ये सर। हाँ बेटा बोलिए। सर वो डेफिनेशन लिखनी थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना, बस जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखो। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, राइट दैट stoichiometric calculations, also called stoichiometry, stoichiometry, इस तरह से कह देते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स करने के स्टेप्स क्या हैं, जरा ध्यान से सुनना। स्टेप्स जैसे मोल कंसेप्ट में स्टेप बताए थे ना, ऐसे इसके स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 है क्वेश्चन पढ़ो एंड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहला स्टेप समझना ध्यान से। जैसे हमने मोल कंसेप्ट किया है वैसे ही करना है, बट पहला स्टेप है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ने के बाद। बट जो हमारा मोल कंसेप्ट था उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी। अब देखो, पहला स्टेप लिखने के बाद आपने लिखना है गिवन। अब गिवन को बहुत ध्यान से लिखना है। गिवन को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, शो इन केमिकल इक्वेशन। तो ये जब मैं करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा, मतलब गिवन लिखना है वैसे ही जैसे हम मोल कंसेप्ट में। अगले सारे स्टेप मोल कंसेप्ट वाले हैं। फिर जो चीज फाइंड करनी है उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। फिर फोर्थ स्टेप स्टार वाला फॉर्मूला। स्टार फॉर्मूला याद है ना क्या था कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, प्लस सी इक्वेशन। प्लस सी इक्वेशन, जो आप इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि स्टार पे ही आपने प्रॉपर डिपेंड करना है, अपना स्टार भी देखना है, स्टार फॉर्मूला भी और इक्वेशन भी। स्टार फॉर्मूला मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल, 1 मोल में कितना वॉल्यूम, 1 मोल में कितना मास, और उसको इक्वेशन के हिसाब से बैलेंस करके लिखना है। फिर फिफ्थ स्टेप है हमारा अप्लाई यूनिटरी मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑल द स्टेप्स आर सेम related to mole concept except one step, that is first step। तो पहला स्टेप है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये एक नया है। तो मोल कंसेप्ट को ही हम स्टोशियोमेट्री में डालते हैं, बस फर्क ये है कि मोल कंसेप्ट में हमें रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ती, बट यहाँ पे हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ, जरा उस न्यूमेरिकल को आप समझना ध्यान से, ठीक है। तो देखो मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ। तो उससे पहले मैं एक बार आपको न्यूमेरिकल दिखा भी देता हूँ। तो ये है हमारा एक न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसे मैं यहाँ पे लिख के वैल्यू चेंज करके आपको करवाता हूँ। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेट द amount of water produced by the combustion होता है जलाना, combustion of 4 ग्राम मीथेन। मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चन चेंज कर दिया आपको समझाने के लिए। लो अब ध्यान से देखो, अब आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। नहीं आती आपको इक्वेशन बनाने तो आ जाएगी, प्रैक्टिस कर करके आ जाएगी, घबराना नहीं है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड
बाय द कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहला स्टेप, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो मीथेन होता है CH4, इसको आप जलाओगे तो ऑक्सीजन चाहिए, तो जलाओगे तो क्या बनेगा CO2 एंड H2O। ये आपने 10th में पढ़ा भी है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंबशन, दे विल फॉर्म CO2 एंड H2O। अब इसे बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, आई गेस बैलेंस हो गया, चेक कर लो, C1 C1 O4 2 2 4 H4 H4 बैलेंस हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्टोइचियोमेट्री बेसिकली होती क्या है। जो ये बैलेंसिंग नंबर है ना, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब होता है 1, यहाँ पे है जो 2, तो ये जो 1 है ना, इस 1 को मोल भी कहते हैं, इसी 1 को स्टोइचियोमेट्री भी कहते हैं। याद रखना, कीप इन माइंड, ये जो 1 है या जो ये 2 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। जो ये बैलेंसिंग नंबर होता है ना, ये बैलेंसिंग नंबर, इसी को स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, याद रखो। और बैलेंसिंग नंबर और मोल भी कहते हैं, 1 मोल 2 मोल, जो भी लिखा है, जैसे 1 लिखा तो 1 मोल, 2 लिखा तो 2 मोल। तो मैंने यहाँ पे ना एक चीज लिखी है कि स्टार फॉर्मूला यूज करना है, सी इक्वेशन, मतलब स्टार फॉर्मूला अंधों की तरह यूज नहीं करना, उसको और इसको कंबाइन करके यूज करना। आप देखो कैसे, हमारा पहला स्टेप हो गया है ना, समझ में आ गया होगा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, जो चीज फाइंड करनी है गिवन, शो इन इक्वेशन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो मैंने वाटर को सर्कल किया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के अमाउंट लिख लिया, यही था ना, शो इन इक्वेशन। तो वाटर निकालना है बाय द कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन, यू आर गिवन मीथेन 4 ग्राम, तो यू आर गिवन मीथेन 4 ग्राम, ग्राम इज ऑल्सो मास। यहाँ तक बोलिए आपको समझ में आया सबको मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप तक पहुंचा हूँ। आगम आप बताओ, समझ में आया? सेकंड स्टेप तक मैं पहुंचा हूँ, समझ में आया सबको? तो सर आपने मास वाला नहीं समझ आया, सेकंड वाला स्टेप। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सेकंड स्टेप एक बार फिर से बता दो। हाँ अभी मैं करवाऊंगा। आदित्य आप बताओ, जो मैंने 2 स्टेप सिखाए वो समझ में आया? यस सर। ठीक है जी, अब मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। हर्षिता बेटा आपको आया समझ में सेकंड स्टेप क्या है? यस सर। ठीक है, अब आगम मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, सुनना ध्यान से। आगम पहला स्टेप क्या है, आप ये बताइए क्या है पहला स्टेप? राइट गिवन, मतलब अपना बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी। दूसरा स्टेप बताओ क्या है आगम, तो जल्दी जल्दी बोलो, व्हाट इज द सेकंड स्टेप आगम? बैलेंस, नहीं सेकंड स्टेप बैलेंस तो हो गया, पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है कि गिवन को शो करना है, गिवन लिखना है, शो गिवन इन इक्वेशन। तो देखो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, तो मैंने वाटर को सर्कल किया और लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? एंड द कंबशन ऑफ 4 ग्राम मीथेन एंड यू आर गिवन 4 ग्राम। अब देखो जो चीज फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, बताओ क्या फाइंड करना है? वाटर। तो हम लिखेंगे मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। ध्यान से देखो, इक्वेशन समझ में आई? थर्ड, हमने वाटर का मास निकालना है और जो हमें दिया हुआ है, तो जो निकालना है हम वो राइट हैंड साइड लेके, जो दिया हुआ है वो लेफ्ट पे रखना है। अब हमने स्टेप यूज करना है पहला, अपना फोर्थ स्टेप। क्या है हमारा फोर्थ स्टेप? आपको नजर आ रहा होगा जो हमारा फोर्थ स्टेप है, वहां पे समझते जाओ, मैं एक बार फिर दोबारा ना पूछूंगा प्रॉब्लम। अब जो यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप है कि आपने मोल कंसेप्ट वाला फॉर्मूला, स्टार मतलब मोल कंसेप्ट वाला फॉर्मूला एंड सी इक्वेशन। तो मास का मतलब होता है मोलर मास। अब यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू मोलर मास। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि जब भी आपने ये लगाना है तो कंसेप्ट मोल कंसेप्ट वाला लगेगा, बट इक्वेशन को देखते हुए। तो 1 है ये, मास ऑफ CH4 कितना होता है बताइए, मोलर एटॉमिक मोलर मास CH4, यस। तो 12 प्लस 4 इट इज 16 ग्राम। तो यहाँ पे हो गया 16 ग्राम में कितना मास होता है? तो यहाँ पे इक्वेशन देखो 2 लिखा हुआ है, इनटू वाटर होता है 18, पता है ना वाटर का मोलर मास। अब देखो मैंने क्या किया, Yes. बच्चों की ना इस स्टेप में गड़बड़ होती है। वो क्या गड़बड़ होती है? वो मोल कंसेप्ट लगा देते हैं, इक्वेशन देखना भूल जाते हैं। जैसे वो 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। 1 से अगर भूल भी गए तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि 16 इंटू 1 16 है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो बैलेंसिंग नंबर नहीं देखते, सीधा मोल कंसेप्ट लगा देते हैं, क्योंकि मोल कंसेप्ट कहता है मास डालो, तो मास तो हमने डाल दिया, बट इक्वेशन भी तो देखनी है। देखो मैंने प्लस लिखा हुआ है, सी इक्वेशन ऑल्सो। तो मिथेन 1 टाइम था तो इंटू 1, वाटर 2 टाइम था इंटू 2। तो 16 ग्राम में 2 इंटू 18 ग्राम होते हैं। अब आपसे कितने के लिए पूछा हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन? 4 के लिए।
तो 4 में कितना होगा, तो 4 ग्राम इज इक्वल टू x, आप इसे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 16, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा, एंड ये 9 ग्राम के करीब आपका आंसर आता है। बोलिए अब यहाँ पे कोई डाउट है तो, क्योंकि स्टोशियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से होती नहीं है। नो डाउट। अब मैं एक एक करके आप लोगों से पूछ लेता हूँ, या आप लोग मुझे खुद ही बता दीजिए तो मैं इसे आपको समझा दूंगा। चलो, तो मैं एक बार ये स्टेप दोबारा समझाता हूँ, और वीडियोस जब मैं भेजूंगा उसे आप दोबारा देख सकते हैं। देखो क्या है, आगम आप भी देखते रहना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहला स्टेप है राइट इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख ली। दूसरा स्टेप है गिवन लिखो, ये सेकंड स्टेप को समझो ध्यान से। सेकंड स्टेप है राइट गिवन, ये रेड से जिसको मैंने किया गिवन। गिवन लिखते हुए शो इन केमिकल इक्वेशन लिखा है, मतलब ऐसे सर्कल लगाओ और शो करो। जैसे वाटर का पूछा था तो अमाउंट लिख के क्वेश्चन मार्क, अमाउंट मतलब मास, और इसका दिया हुआ था। तो आपकी इक्वेशन ना मास मास बन सकती है, जैसे यहाँ बनी, मोल मास बन सकती है, वॉल्यूम मास बन सकती है, मतलब कुछ भी बन सकती है। बाय चांस मास मास आ गया, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो आप बना सकते हो इक्वेशन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मास में हमने मोलर मास डाला, प्लस इक्वेशन भी देखनी थी, क्योंकि वो मोल कंसेप्ट वाले फॉर्मूले में मोलर मास, इक्वेशन में 1 टाइम इंटू 1, यहाँ पे 2 था इंटू 2, ये पूरा हमने सॉल्व किया और कर लिया। इसे कॉपी में नोट करो और मुझे डन बोलो जरा जल्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसको मैं चेंज करके ना नया क्वेश्चन बना के आपको यहाँ पे देता हूँ, फिर आप सॉल्व करना। लो जी, लिखो क्वेश्चन मेरे साथ साथ और सॉल्व करो आप अपने आप। तो आई विल गिव यू टाइम, स्टेप आपको पता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर produced by the combustion of 1 mole मीथेन। मैंने ना क्वेश्चन चेंज कर दिया अपने आप ही। अब आप इसे ट्राई करो, आपको मैं दे रहा हूँ 2 मिनट। 2 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा, मतलब मैं करके दिखा दूंगा, तो आप चेक कर लेना आपका ठीक था कि नहीं, फिर आप अपने पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। तो योर 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट जो दिए थे वो पूरे हो गए। अब मैं करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अब मुझे किसी एक बच्चे की हेल्प चाहिए जिनसे मैं स्टेप पूछ सकता हूँ, तो मैं आगम की हेल्प ले लेता हूँ। आगम बेटा, पहला स्टेप क्या है बोलिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? राइट केमिकल इक्वेशन। यस, वेरी गुड। तो मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया ना, अभी मैं आपको जो 2-3 क्वेश्चन दूंगा वो सेम इक्वेशन वाला ही दूंगा, क्योंकि अभी आपको इक्वेशंस याद नहीं होंगी, धीरे धीरे याद होंगी। तो कहीं पे अगर ना बने इक्वेशन तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, क्योंकि अभी आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, घबराना नहीं है। तो इक्वेशन बना दी। अब दूसरा स्टेप बोलो बेटा, क्या था आगम? दूसरा स्टेप था गिवन लिखना, यही था ना, गिवन लिखना। हाँ जी सर। तो कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर को सर्कल किया और अमाउंट लिखा, अमाउंट लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिया। 1 मोल, ये 1 मोल दिया हुआ है आपको, मीथेन 1 मोल। अब हमारा अगला स्टेप था, जो चीज फाइंड करनी है राइट हैंड साइड ले जाओ। तो मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। अब मुझे ये बताओ मैंने मोल क्यों लिखा? क्योंकि मोल दिया था। अगर मास लिखा होता ना तो मैं लिखता मास ऑफ मीथेन। अगर यहाँ वॉल्यूम दिया होता तो मैं लिखता वॉल्यूम ऑफ मीथेन। तो अब इसका मोल, मोल कंसेप्ट लगाओ 1 इंटू 1। अब मुझे ये बताओ मैंने 1 इंटू 1 क्यों लिखा? क्योंकि इक्वेशन भी देखनी है। अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 ही होता है ना, तो 1 मोल इंटू 1। समझ में आ गया? मोल मतलब 1 मोल में 1। और मास कितना होता है? 2 इंटू 18। ये समझ में आ गया ना 2 इंटू 18 क्यों लिखा? बैलेंसिंग नंबर भी देखना है, साथ में मास देखना है, देख लिया। तो 1 मोल में इतना होता है। आपसे कितने में पूछा है? कितने में पूछा था? 1 में ही पूछा है गैस, है ना? बोलो। हाँ जी सर। यस सर। तो बस आ गया आंसर। कितने होते हैं? 18 दूनी 18 टू जा 36 ग्राम। लो, 36. वेरी इजी। देख के लग रहा पता नहीं क्या करना था। 1 में पूछा था तो इक्वेशन 1 के लिए ही थी, तो आगे आंसर कुछ करना ही नहीं था। 36, वेरी सिंपल। आ गया बेटा समझ में कैसे करना था? बोलिए, एनी डाउट प्लीज बोलिए। Yes.
चलो जी ठीक सर। है। यस नोट सर। सर। हाँ No ये doubt. एक मिनट, जिस बच्चे ने नो बोला बेटा, मैं ना स्टेप बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ बोलना। बोलो बेटा पहला स्टेप क्या था, बोलो बोलो बेटा पहला स्टेप, बोलो बेटा। Write balanced equation. हाँ बैलेंस इक्वेशन लिखा। दूसरा स्टेप है गिवन लिखा, गिवन अरे लिख दिया। सर मैंने नो डाउट के लिए बोला था सर, अच्छा नो अच्छा डाउट ओके बोला बेटा, था। ओके ओके फाइन फाइन। अच्छा एक चीज और, अब देखो ये मैंने करवा दिया क्वेश्चन, इसका जो डाउट था वो भी हमारा क्लियर हो गया, स्टेप्स लगाने हैं।